नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर्स का मैथ का कुछ और क्वेश्चन लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। पहले वाली वीडियो में भी हमने प्रीवियस ईयर्स का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व कराया था। आइए सोल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास इस प्रश्न में कहा जा रहा है 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। बढ़िया है। और 8 बच्चे इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ महिला यहाँ बच्चा, दो अलग अलग पर्सन के बारे में आपको दिया जा रहा है। बाद में पूछा गया कि 2 महिला और 4 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ऐसे प्रश्नों में हमें महिला और बच्चों को एक सिंगल टर्म में लेकर आना चाहिए। उसके लिए महिला और बच्चों का इफिशियंसी हमें चाहिए। कैसे निकालेंगे आओ उसको देखें। सबसे पहला लाइन पर हम लोग चलें। यहाँ 5 बच्चे, 5 महिलाएं 8 दिनों में काम पूरा करती हैं। तो एक महिला कितने दिनों में काम को पूरा कर लेगी? 40 दिनों में। 5 महिला अगर काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं तो एक महिला 40 दिन में। उसी ढंग से 8 बच्चे जब 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं तो एक बच्चे का 80 दिन लग जाएगा काम पूरा करने में। अब ये देख रहे हैं आप कि एक महिला 40 दिन समय ले रही है जबकि एक बच्चा 80 दिन समय ले रहा है। दुगना समय ले रहा है ना बच्चा महिला से। इसका मतलब हुआ कि एक महिला के बराबर, एक वोमेन के बराबर 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रेन हैं। राइट। अब आइए हमारे पास जो प्रश्न दिया था 2 महिला और 4 बच्चों का, हम लोग वहां से निकालते हैं क्या कहानी है। 2 महिला और 4 बच्चों में, 2 महिला और 4 बच्चों का, अगर एक महिला बराबर 2 चिल्ड्रेन है तब 2 महिला बराबर कितने चिल्ड्रेन मिल जाएंगे? 2 गुने 2 मतलब 4 चिल्ड्रेन। और 4 बच्चे तो पहले से ही थे, तो टोटल कितने बच्चे मिल गए आपको? 8। हमसे यही पूछा है कि 2 महिला और 4 बच्चे मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अगर हम इन 2 महिला और 4 बच्चों को हम लोग बच्चों में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें मिल रहे हैं 8 बच्चे। भाई ये तो प्रश्न में ही दिया है कि 8 बच्चे उस काम को 10 दिन में पूरा करेंगे, तो 8 बच्चे 10 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हमसे चतुर्थ अनुपाति के बारे में पूछा जा रहा है। √6, √x और √21 का चतुर्थ अनुपाति क्या है? चतुर्थ अनुपाति का मतलब, मान लेते हैं कि इसका चौथा अनुपात x है, यह x है, तब आपको फॉर्मूला बताया गया होगा कि पहला और अंतिम का गुना बीच वाले दोनों के गुना के बराबर होता है। अब हम x का अगर मान निकालना चाहें तो कैसे निकाल पाएंगे? √x गुने x बराबर √8 गुने √21। आप यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ √8 और √21 को गुना करेंगे तो 168 आएगा। हालांकि गुना करना जरूरी नहीं है, लेकिन छोटा संख्या इसलिए हम कर ले रहे हैं। और यहाँ √6 है, दोनों रूट रूट है, तो इसलिए रूट को हम लोग एक सिंगल बड़ा वाला रूट में ला सकते हैं। और लाने के बाद इस √6 को हम लोग 6 से इसको काट सकते हैं। कितनी बार में कट जाएगा? 28 बार में। तो वैल्यू मिल जाएगा √28। 28 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं जी? 2 गुने 2 गुने 7। इन दोनों 2 की जगह 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो वैल्यू मिल जाएगा 2√7। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब आ रहा है। उम्मीद है समझ पा रहे हैं। अगले प्रश्न संख्या 13 है। यहाँ हमें बताया जा रहा है एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे, देखिए यहाँ पर है क्लू, सामान्य गति से आधी गति, तो उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? पहले समय था हमारे पास 5 घंटे का। अब अगर गति को आधा कर दें, जैसा आप समय और दूरी वाले चैप्टर्स में पढ़े होंगे कि स्पीड का रेशियो का उल्टा रेशियो होता है समय का रेशियो। अभी स्पीड का रेशियो क्या है? अगर गति 1 है, सामान्य गति, और बाद में गति को आपको आधे कर देना है, इसका रेशियो अगर सिंपलेस्ट रेशियो में बदलिएगा
तो ये 2:1 आ जाएगा जी। इसमें हम लोग इस 2 को यहाँ से गुना कर दे तो 2:1 आ जाएगा। जो समय होता है वह समय इस स्पीड वाले रेशियो का उल्टा होता है, मतलब समय का रेशियो 1:2 होगा। अब हमारे पास दिया है पहला समय है 5 घंटे का, मतलब इस एक का मान है 5। हमसे पूछा है कि कितना अधिक समय लेगा। आप 2 का मान निकाल लीजिए। अगर एक का मान 5 है तो 2 का मान 10 हो जाएगा। इसमें अगर 5 घंटे का समय लग रहा है और इसमें 10 घंटे का, तो अंतर कितना अधिक का हो गया? 5 घंटे का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% का छूट प्रदान कर रहा है। ध्यान रखेंगे 40% का छूट है, उसके बाद भी वह 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। अब हमसे बोला कि अगर 2400 रुपये का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न ही ढंग का। कॉन्सेप्ट हम लोग रेशियो के ऊपर सीखेंगे। 40% छूट दे रहा है, सीखिए जो मार्क प्राइस है हम लोग उसको एम से दर्शा रहे हैं। अगर ये 40% छूट दे दिया, इसका मतलब कि आपने इसे 60% पर खरीदा है, तो मार्क प्राइस का 60% ये बराबर होगा 20% का लाभ लिया जा रहा है, क्रय मूल्य सीपी, और इस पर 20% का लाभ मतलब 120/100 का। हमेशा ध्यान रखेंगे ये रेशियो निकालने का एक तरीका है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। यहाँ से 100 और 100 तो ऐसे ही कट जाएगा, ये 60 से ये 2 बार में कट भी जाएगा। सीपी को अगर इधर लेकर आएंगे तो एम पी बाई सी पी का वैल्यू 2/1 आ जाएगा, मतलब एम पी 2 हो गया और सी पी 1 है। इस 2 का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना? 2 का वैल्यू दिया हुआ है 2400, अंकित मूल्य दिया हुआ है, और सीपी जो कि 1 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 का मान अगर 24 है तो 1 का मान 2400/2 निकाल लीजिए, 1200 रुपये का वैल्यू आ रहा है। डेट मीन्स हमारा सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, 1200 रुपये। राइट, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ एक व्यक्ति अपनी स्कूटर के द्वारा 64 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान हमसे औसत चाल के बारे में पूछ रहा है। देखिए, एक स्थान है यहाँ से यहाँ तक, स्थान तो फिक्स है ना, गया है कितना से? 64 किलोमीटर से, और वापस लौटा है कितना से? 16 किलोमीटर प्रति घंटा से। आप ऐसे प्रश्नों में औसत चाल निकालना जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्मूला है, सभी लोगों को याद होगा, हमें उम्मीद है आपको भी याद होगा। 2xy तो 2 गुने एक्स के जगह 64, वाई के जगह 16, और एक्स प्लस वाई करोगे तो 64 प्लस 16 करोगे तो 80 आ जाएगा। बड़ी आसानी से इसको आप 8 से काट सकते हो 10 बार में, और इसको 8 से 2 बार में। देखो जी, गुना करके भाग करने की जरूरत नहीं है, आप इकाई अंक को देख लो सिर्फ। इकाई अंक अगर 2 से 4 को गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 से 2 को गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 का इकाई अंक 6 है, आप ऑप्शन में देख लीजिए, इकाई अंक 6 सिर्फ यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। आप चाहो तो गुना भी कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न है, हमें उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। यहाँ कहता है 5 घंटियां सुबह 9 बजे, 9 बजे ध्यान रखना है, एक 9 बजे है, एक साथ बजती हैं। उनका समय है 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड। तो वे पुनः किस समय एक साथ बजेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न। हमें ऐसे प्रश्नों में करना क्या है, 5 घंटियों का जो समय अंतराल दिया है आप उनका एलसीएम निकाल लो। समय अंतराल है 12, 18, 24, 36 और 45 का। इनका एलसीएम एलसीएम आएगा अगर आप निकाले तो 360। लेकिन चूंकि ये सेकंड में है ना, हम इसे मिनट में बदलना चाहेंगे। 360 को अगर हम 60 से भाग कर लें तो ये मिनट में बदल जाएगा, 6 मिनट हमारे पास वैल्यू आ गया। अब देखो, अगर वे 9 बजे एक साथ बजे हैं
तो 6 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगे, तो वे दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगे? 9:06 पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ कहता है, ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। अच्छा है प्रश्न। 80,000 रुपये की राशि 10% की ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से दिया गया है। कितने समय में वह 1,17,128 रुपये हो जाएगी? देखिए, ऐसे प्रश्नों में हम लोगों को बेहतर है कि मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकाला जाए, और वहां से वो बहुत आसानी से बन जाता है जी। आइए हम लोग निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। जो मिश्रधन है वह 1,1,7,1,2,8 है, और मूलधन है 80,000। आप इस 80,000 को 8 से काट लो, ये 10,000 में कट जाएगा। आप इसको भी 8 से काट लो एक बार में, फिर 8 चौका 32, 5 1 8 6 48, 3 2 8 चौका 32, और एक बार में तो 14,641, और नीचे आ गया 10,000। देखो जी, नीचे अगर 10,000 है मतलब वो 10 का पावर 4 है, और ऊपर में 14,641 है तो 11 का पावर 4 है। ऐसा नहीं कि हमें 11 का पावर 4 याद था, नहीं, हमने यहाँ से क्लू निकाला। कहाँ से? ये 10 के कारण। 10% का ब्याज है मतलब ये 10/100 है, मतलब ये 1/10 है। मतलब मूलधन अगर 10 है, ब्याज अगर 1 है, तो मिश्रधन कितना है? 11। तो मिश्रधन वाला निश्चित तौर पर 11 का गुणनखंड होगा, ओ गुणनफल होगा। इसलिए हमने उसे मान लिया कि जब नीचे पावर 4 है तो ऊपर में पावर 4 होगा, और किसका पावर 4 होगा? मिश्रधन का, 11 का। अब चूंकि ये पावर 4 आ रहा है, तो समय कितना साल हो जाएगा? 4 साल बन गया। यही कॉन्सेप्ट है इसकी, 4 साल इसका समय आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह शंकु और बेलन पर आधारित एक प्रश्न है। हमें कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर व्यास वाले, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर आप 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बना रहे हैं। तब उस बेलन का त्रिज्या क्या है? पहले तो एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाइए। एक शंकु है, इस शंकु का त्रिज्या आपको दिया गया, त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, और इस शंकु का ऊंचाई आपके पास है 15। आप इसका आयतन निकाल लीजिए जी। शंकु का आयतन जैसा आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह 9 × 9, और एच की जगह 15। अब एक बेलन बना लीजिए जी। इस बेलन का त्रिज्या हमें निकालना है, और ऊंचाई लेकिन दिया है 45। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर तो मालूम है नहीं, आर स्क्वायर मान लेते हैं, और एच की जगह हमारा 45 है। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये पाई से पाई तो बड़ी आसानी से कट जाएगा, और ये 3 से 9 3 बार में कट गया। देखो, ये 3 और 15 मिलकर 45 हो जाएगा ना, तो ये 45 को हटा दो। डेट मीन्स आपके पास वैल्यू के रूप में आया 9 बराबर आर स्क्वायर। तो त्रिज्या कितना मिल गया आपको? 3। हमसे पूछा है व्यास कितना है। अगर त्रिज्या 3 है तो 3 का दुगना व्यास कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत इजी प्रश्न, लाभ और हानि का प्रश्न है जी। यहाँ मोहन एक टेबल को 2882 रुपये में बेच रहा है। तो 2882 हमारा विक्रय मूल्य है, सीपी है, ओ एचपी है सॉरी। उसका लाभ है 18% का। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो, ऐसे प्रश्न में हम सीधा लाभ के पास आए, और ये फाइंड करें कि ये 18% लाभ है, मतलब 118% उसका विक्रय मूल्य है। अब ये 118 का मान दिया हुआ है कितना? 2832। और ये 100 जो क्रय मूल्य होता है, हमें इसका मान निकालना है। फिर से सीखिए, 18% का मतलब हुआ 18/100। इसका मतलब हुआ ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा प्रॉफिट है। दोनों को जोड़ लेंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा कितना? 118। हमने इसी चीज को यहाँ पर लिख रखा है, 118/100। अब इस 118 का मान दिया 2832, तो 100 का मान कितना होगा? अनुपात वाला प्रश्न के हिसाब से 2832/118 गुने 100। आपको यहाँ भी काटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि
नीचे में तो कोई जीरो है नहीं कि वो 100 को काटेगा, नहीं है। तो ऊपर में डेफिनेटली दो जीरो है, तो ऑप्शन में दो जीरो वाला ही आंसर होगा। पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, और चौथा भी नहीं होगा। बच गया दूसरा और तीसरा। देखो, यहाँ 8 है इकाई अंक और यहाँ इकाई अंक 2 है। 8 में कितना से गुना करोगे कि इकाई अंक 2 हो जाएगा? 8 चौका 32, 4 से। 8 नवा 72 भी होता है, 9 से भी गुना करने पर 2 आता है, लेकिन ऑप्शन में तो सिर्फ 4 वाला ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। आप इसे रेगुलरली काट करके भी बना सकते हो, बट इस ढंग से आप ऑप्ट करना सीखो, समय थोड़ा कम लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान सा प्रश्न। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये तो बहुत ही आसान है। 40 और 50 के बीच अभाज्य संख्या 41 है, 43 है और 47 है। कितनी हो गई टोटल? 3। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इन प्रश्नों को देख सके, एक अच्छा सा सॉल्यूशन सीख सके, कम समय में ज्यादा प्रश्नों को बना सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।